नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं हूं समर्थ वाजपेयी। दिल्ली की सड़कें डराती हैं। दिन हो या रात, महिला हो या छोटी बच्ची, घर के बाहर निकलते समय सहम जाती है। क्यों? आखिर क्यों देश की राजधानी दिन पर दिन जुर्म की राजधानी बनती जा रही है? आखिर क्यों दिल्ली की महिलाओं को इतना डराती है दिल्ली? शुक्रवार रात गुड़गांव से दिल्ली आ रही महिला के साथ कैब के ड्राइवर ने कैब में रेप किया। कैब दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ घूमती रही, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। फरार आरोपी को 2 दिन बाद गिरफ्तार करके पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पुलिस का काम अपराध हो जाने के बाद महज आरोपी को पकड़ने का है? उस वक्त प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या कर रही थी, जब उसी प्रदेश की सड़कों पर उस महिला की अस्मत तार तार हो रही थी? एक बार फिर दिल्ली की सड़कों ने यह साबित किया है कि वो महिलाओं के लिए कितनी असुरक्षित है। महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ रही रेप की वारदातें ये साबित करती हैं कि दिन पर दिन महिलाओं के प्रति इन अपराधों में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार रात गुड़गांव से दिल्ली एक निजी कैब में आ रही महिला के साथ कैब के ही ड्राइवर ने रेप किया। रेप करने के बाद ड्राइवर ने महिला को उसके घर के पास उतारा और वहां से चला गया। डरी सहमी महिला ने किसी तरह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। काफी छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को मथुरा से कल शाम गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में रेप की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरह से बेखौफ होकर इस शख्स ने महिला के साथ इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया, उससे इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि राजधानी में बदमाश कितने बेखौफ हैं। सरकार, प्रशासन और पुलिस के महिला सुरक्षा के तमाम वादे खोखले ही साबित होते हैं। सवाल उठता है कि आखिर कब तक दिल्ली में ये बेखौफ मुजरिम इसी तरह महिलाओं और बच्चियों को अपना शिकार बनाते रहेंगे? क्या अपराध के बाद महज आरोपी को गिरफ्तार कर लेना ही पुलिस की जिम्मेदारी को पूरा कर देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। तो आखिर कब दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? आखिर कब तक दिल्ली में इतना असुरक्षा का माहौल पनपता रहेगा? आखिर कब इन बेखौफ बदमाशों पर लगाम लगा पाएगी दिल्ली की पुलिस, दिल्ली का प्रशासन और सरकार? सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिल्ली क्यों लगातार एक के बाद एक बढ़ते हुए घटनाओं पर, बढ़ते हुए क्राइम की घटनाओं की वजह से क्राइम की राजधानी जानी जा रही है? क्यों आखिरकार महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ रहे अपराधों पर लगाम नहीं लग रही है? क्यों इस तरह की स्थितियां लगातार दिल्ली में बन रही हैं, जिसमें दिल्ली की आम लड़की बाहर निकलते समय घबराती है? क्यों ये स्थिति है दिल्ली की? एक महानगर, जबकि सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, कमोबेश तमाम महानगरों की ये स्थिति है, लेकिन सबसे अव्वल नंबर पर अगर महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा में कोई महानगर आता है तो वो दिल्ली है। सवाल गंभीर है। सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े होते हैं। सवाल खड़े होते हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर। किस तरह की पुलिस है? किस तरह का सुरक्षा ढांचा है दिल्ली का? आखिरकार कब तक महिलाएं इसी तरह से बेखौफ बदमाशों की भेंट चढ़ती रहेंगी? आखिर कब तक दिल्ली की महिलाएं और दिल्ली की बच्चियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती रहेंगी? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे आज अपने इस खास कार्यक्रम में। लेकिन जवाब मिलने के बाद होगा क्या? आज के पहले भी तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिनमें तमाम इन मुद्दों पर चर्चा हुई है, तमाम सवाल पूछे गए हैं और तमाम जवाब आए हैं। लेकिन सवाल वही का वही रह जाता है कि दिल्ली की लड़कियां, दिल्ली की महिलाएं उतनी ही असुरक्षित आज भी हैं जितनी असुरक्षित आज से साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले या 4 साल पहले थी। ये किस तरीके का विकास हो रहा है देश का? ये किस तरह का विकास हो रहा है प्रदेश का, जहां पर देश की दूसरी आबादी, प्रदेश की दूसरी आबादी घर से बाहर निकलते समय सहम उठती है। घर वाले, माँ हो या पिता हो या भाई हो, जब लड़की घर के बाहर कदम रखती है तो 4 बार सोचते हैं कि जब बाहर जाएगी तो कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। कब तक आखिर इस तरह की स्थिति दिल्ली की बनी रहेगी?
कब तक आखिर इसी तरह के सवाल हम और आप उठाते रहेंगे और कब तक दिल्ली की मूक पुलिस और मूक प्रशासन बैठ करके तमाशा देखता रहेगा? बड़े सवाल हैं ये, लेकिन जवाब अभी आने बाकी हैं। और इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आपकी नेता अलका लांबा जुड़ चुकी हैं। अलका लांबा जी, मुझको याद आ रहा है अब से कुछ दिनों पहले भी हमारी आपकी इसी विषय पर बातचीत हुई थी। महिलाओं को एक तरीके से तमाशा समझ रखा गया है, और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ महिलाओं के प्रति बढ़ता चला जा रहा है, कितने गंभीर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, महिलाओं को बहुत उम्मीद जागी थी। एक नई सरकार आई है, नई नीतियां, नई कार्यक्रम महिलाओं के लिए लेकर आएगी और उनकी जिंदगी सुरक्षित हो पाएगी। लेकिन बहुत बड़ा धोखा सा लग रहा है कि राजनीति और नारों के बीच में जो उलझ कर रह गई है। आज निर्भया के 2 साल पूरे हो रहे हैं 16 दिसंबर को। 2 सालों के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। सरकार सत्ता जरूर बदली, कांग्रेस गई, बीजेपी आ गई आज, लेकिन चीजें हालात वहीं के वहीं हैं। आप आम आदमी पार्टी अपने अगले मैनिफेस्टो में बता रही है कि किस तरीके से 49 दिन में हमने प्रयास किए, किस तरह से सीसीटीवी कैमरा लगे होने चाहिए थे, किस तरीके से जीपीएस से कनेक्टेड किया जाना चाहिए जितने भी ट्रांसपोर्टेशन जहाँ खासतौर से महिलाएं ट्रैवल करती है, किस तरह से पुलिस की निगरानी को दुरुस्त किया जाए, किस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट की कमियों से पूरा किया जाए, ताकि 2 साल में निर्भया के दोषी जिंदा है हमारे बीच में। लेकिन आज जब मैं हैरान होती हूँ, गृह मंत्री से महिलाएं, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता महिलाएं जब जवाब लेने जाती हैं 6 महीनों में, गृह मंत्री राजनाथ जी, आपने, मोदी सरकार ने क्या किया महिलाओं के लिए? जानिए कि हमारी 50 महिलाएं सुबह 7 बजे से जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने के अंदर बंद की गई है। सिर्फ दोष इतना है कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों के जवाब देने वो गृह मंत्री के पास गई थी, ये उनका दोष है। है कि बहुत बड़ा धोखा है, माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार, जिन्होंने ये नारे देकर ये सरकार में आए हैं। नहीं, शर्म तो आनी चाहिए अलका लांबा जी, बिल्कुल सही बात आप उठा रही हैं, सही सवाल आप उठा रही हैं, लेकिन बात वही है कि जैसा आपने खुद कहा कि सरकारें बदलती चली जाती हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति वही है। आखिर कब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी? आखिर कब तक महिला अपने आप को घर के बाहर निकलते समय इतना असुरक्षित महसूस करती रहेगी? देखिए, जब तक इसे सिर्फ बयान से आगे जाकर देखा होगा। आज गृह मंत्री जी का पार्लियामेंट आना था इस घटना के ऊपर। हम बहुत सी महिलाएं जो है टेलीविजन पे बैठी थी कि गृह मंत्री देश के महिलाओं की सुरक्षा पर कुछ बात करेंगे, कुछ हल देंगे, और वो अंग्रेजी का, सरकारी बाबू का लिखा हुआ 2 पन्नों का अंग्रेजी का बयान पढ़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद अरुण जेटली जी से पूछा जाता है, वो जवाब देने से ही इनकार करते हैं। शायद उनके जवाब देने से उनको लगता है कि टूरिज्म पर फर्क पड़ेगा और उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। मेनका गांधी जी कहीं दिखती नहीं है। फिर यही लगता है कि जिस सरकार में निहाल चंद जैसे, जिनपे बिल्कुल बलात्कार के आरोप है, अगर ऐसे लोग उस सरकार के मंत्री हैं तो उस सरकार से देश की महिलाओं को कोई भी उम्मीद जो है वो छोड़ देनी चाहिए। अलका जी, किस तरीके से आप इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगी? कि आप लोग जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता तमाम प्रदर्शन इस पूरे मामले में कर रहे हैं, किस तरीके से आप इस मुहिम को आगे लेकर के जाएंगी? इस प्रदर्शन को बहुत लोग, खासतौर से मोदी बीजेपी सरकार जो है, मोदी सरकार इसे राजनीतिक तौर पर देख रही है। मैं ये चेतावनी देकर कहना चाहती हूँ, अगर ये प्रदर्शन राजनीति है तो इस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी करती रहेगी और तब तक करती रहेगी जब तक दिल्ली और देश की एक एक महिला सुरक्षित नहीं हो जाती है। आज आप सत्ता में हैं, आप अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। आपको जवाब देना होगा, ठोस हल देने होंगे, सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी हमसे बातचीत करने के लिए। सुनिश्चित तो करना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन क्या वो सुनिश्चित करने के बाद वाकई में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने संसद पर इस पूरे मामले में? आइए आपको वो सुनवाते हैं। Used in the crime has been found and brought to Delhi, where it will be subjected to thorough forensic examination. The accused has been arrested on 7/12/2014 from Mathura and has been brought to Delhi, where he will be produced before court on 8/12/2014. और इस पूरी घटना के बाद भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। आइए आपको तस्वीरें उस विरोध प्रदर्शन की भी दिखाते हैं। राजनाथ सिंह के घर के बाहर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जब पूरे देश की महिलाएं
उम्मीद लगा करके बैठी थी, देश के गृह मंत्री का बयान सुन रही थी, तब गृह मंत्री ने बयान दिया, तमाम बातें बताई कि अब वो गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस गाड़ी बरामद हो गई है। वो 2 पंक्ति का रटा रटाया बयान दे करके वो चले गए। इस वक्त हमारे साथ सुरेश झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरह से लगातार वही सवाल, अभी अलका लामा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हमने उनसे भी यही सवाल किया था, जिस तरह से लगातार संगठित हो अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है दिल्ली के लिए, अब यही कहना होगा कि वाकई में दिल्ली डराती है महिलाओं को। अपने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, झंडे उठाए जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये सब पहले भी हो चुका है, ये तस्वीरें पहले भी आप देख चुके हैं। जब 16 दिसंबर को निर्भया का बलात्कार कांड हुआ था, तब भी कमोबेश इस तरह की तस्वीरें आपने देखी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज की तस्वीर हुई है, और ये आज की तस्वीर नहीं है, ये जब से निर्भया का बलात्कार का कांड हुआ उसके बाद से रेप की वारदातों में कोई कमी नहीं आई है, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तस्वीर देखने के लिए क्या उस कुर्बानी को याद किया जाए? उस समय जब तमाम तत्कालीन सरकारों ने तमाम वादे किए थे, तमाम निर्भया फंड बनाया गया था और तमाम इस तरह की चीज़ें हुई थी, क्या उनका नतीजा ये निकल करके आ रहा है कि आज भी दिल्ली की महिलाएं अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? सवाल गंभीर हैं और इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ रोशनी चमोली जी जुड़ चुकी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ कृति वढेरा जी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा रोशनी जी आपसे, निर्भया का कांड और आज की ये वारदात 2 चुके हैं, कितनी सुरक्षित हुई है, अगर मैं व्यंग्यात्मक तरीके से आपसे पूछूं, दिल्ली की सड़कें महिलाओं के लिए? नमस्कार, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि निर्भया कांड के बाद भी 2 साल बीत चुके हैं, 16 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी महिला अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। हर सरकार आती है, अपना दावा करती है, और महिला आज भी जितनी आज से 10 साल 20 साल पहले असुरक्षित थी, आज भी उतनी ही असुरक्षित है, और इसमें इजाफा ही हुआ है, कमी कोई नहीं। वही ललन प्रसाद जी, जब से वो घटना हुई, विभत्स घटना, उसके बाद अगर हम आज की घटना को देखें तो लगातार वृद्धि हुई है बलात्कार के मामलों में, कहीं कमी आने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता, लगातार ग्राफ बढ़ता चला गया है। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि सिर्फ राजधानी में ही नहीं, आस पड़ोस के भी राज्यों में भी अगर आप उसकी स्टेटिस्टिक्स देखें तो इस तरह के क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। और मैं समझता हूँ कि जितने स्टेप लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए हैं। सिर्फ निर्भया फंड बना देने से या कानून में कोई थोड़ी सी तब्दीली करा देने से ये समस्या हल नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, और इसके लिए कई फ्रंट। सामाजिक समस्या तो है ललन प्रसाद जी, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ी करती है इस तरह की वारदात। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस बार फिर से जुड़ चुके हैं, क्राइम रिपोर्टर हमारे। सवाल मेरा वही है सुरेश आपसे कि जिस तरह की तमाम वारदातें लगातार दिल्ली में घट रही हैं, ये बोलना अब मजबूरी हो गया है कि दिल्ली की सड़कें महिलाओं को वाकई में डराती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं की बात करें तो उनके खिलाफ जो होने वाले अपराधों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है, और जो रेप केस वाला जो मामला है वो अपने आप में बहुत ही जघन्य अपराध है। ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे केसेस हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में लोगों के खिलाफ कहें पुलिस का डर लोगों में नजर नहीं आता है। रेप को लेकर कई ऐसे कानून बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। सुरेश, जानना चाहेंगे आपसे, दिल्ली की सड़कें जिस तरीके से हमने भी सवाल उठाए कितनी असुरक्षित हैं, पेट्रोलिंग के तमाम वादे किए गए थे उस वक्त जब निर्भया कांड हुआ था कि पुलिस उतनी चौकसी से पेट्रोलिंग करेगी, और जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, जहां जहां पर अंधेरा है सड़कों पर, वहां पर स्ट्रीट लाइट्स जलाई जाएंगी, उनके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन आज भी अगर दिल्ली की सड़कों पर निकले कोई आम आदमी तो वो देखता है कि ये सारी चीजें अभी भी वहां पर नहीं है। पेट्रोलिंग होती भी है तो सिर्फ नाम मात्र की पेट्रोलिंग होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो निर्भया केस जो हुआ था उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कवायद शुरू की थी, सुरक्षा बढ़ाने की बात की थी, तमाम तरह की बातें कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं भी सतह पर कहीं नजर नहीं आती चीजें जो है। जहाँ सुरक्षा की बात करें, महिलाओं को देने की दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था जो कैब में जो भी महिला को लड़की को छोड़ा जाएगा उनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन वो कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो इसका साफ जरूर होता है कि ना तो दिल्ली पुलिस और ना उनके आदेशों का जो है पालन किया जा रहा है।
सुरेश, जिस तरह से इस आरोपी की बात करी जाए, इस पूरे मामले में जो आरोपी था, बलात्कार करने के बाद वो फरार हो गया, 2 दिन बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। आखिरकार ये सुरक्षा व्यवस्था पर या पुलिस की कार्यप्रणाली पर कितने बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आरोपी आते हैं, कृत्य को अंजाम देते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं, और फिर पुलिस सारे विकल्प तलाशती है उनको पकड़ने के लिए। 2-2 दिन लग जाते हैं आरोपी को पकड़ने में। जी बिल्कुल, जैसा कि ये जो मामला जो हुआ था, इसमें पुलिस को यकीनन वक्त लगा, लेकिन पुलिस ने इसमें इनकी गिरफ्तारी पर लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि जो आरोपी को अगर इस घटना को, वारदात को अंजाम देके भागा है, वो नाके पे इतनी बड़ी सुरक्षा रहती है पुलिस की, लेकिन उस नाके को तोड़ कैसे भाग सकता है, जबकि सबको नंबर फ्लैश हो जाता है गाड़ी का, दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है कि यही सुरेश, यही स्थिति है। तभी सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली की पुलिस क्या सोती रहती है, दिल्ली की पुलिस आखिर क्या कर रही है और कब तक इस तरीके की घटनाएं दिल्ली में होती रहेंगी। कृति वढेरा जी, जब तक इस पूरे मामले में अगर देखा जाता है, जब तक पुलिस सख्त नहीं होगी, पुलिस का रवैया सख्त नहीं होगा, पुलिस की पेट्रोलिंग सही नहीं होगी और तमाम तरह की चीजें जब तक जो सुधार नहीं आएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और इनको रोकना जो है किसी बस बात, जब तक पुलिस को अपनी जो अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी पड़ेगी, पुलिस को भी चौकसी बढ़ानी पड़ेगी, ये पुलिस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, पुलिस पर और पूर्ण रूप से पुलिस की जिम्मेदारी है इस तरीके की कानून व्यवस्था बनाने की कि महिलाएं अपने आप को, और न सिर्फ महिलाएं बल्कि एक आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश हमसे बातचीत करने के लिए। कृति वढेरा जी, सरकारें बदलती हैं लेकिन महिलाओं की स्थिति वही शून्य की शून्य, अगर हम उनकी सुरक्षा की स्थिति की बात करें। देखिए, अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम सरकार की बात करें, हम राजनीति की बात करें, उस सभी से पहले मैं स्वयं एक महिला हूं। मेरे दिल में उस महिला के प्रति पूरी संवेदना है जिसके साथ ये कुकर्म किया गया। और हम लोग बार बार बात करते हैं कि हमें इस चीज का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, हमें सरकारों पे ये बात नहीं डालनी चाहिए, पर जो भी वक्तव्य अभी पिछले कुछ वक्ताओं द्वारा आया, तो वो हार्डकोर इस चीज का राजनीतिकरण ही कर रहे हैं। आप लोग नहीं करते थे। अलका लांबा मेरी छात्र संघ में भी सीनियर रही। कृति वढेरा जी, आप लोग नहीं राजनीतिकरण करते थे क्या मामलों में? आप लोग नहीं विरोध प्रदर्शन करते थे जब निर्भया का कांड हुआ था या बदायूं गैंगरेप हुआ था? तब आप मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, पर नहीं, आप सिर्फ ये कहें कि मोदी सरकार इस चीज का राजनीतिकरण कर रही है, जो उनके शब्द थे उन चीजों को मैं दोहरा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप देखें, पुलिस ने उस को मथुरा से जाकर गिरफ्तार किया है, जो ये वारदात जिस ड्राइवर के द्वारा की गई। और ये जो नॉर्म्स हैं, हम जो जैसे कैब ड्राइवर जो था, पहले तो उस कंपनी को चाहिए कि वो रूल्स रेगुलेशंस रखे, उसके वेरिफिकेशन जो ड्राइवर की थी वो पहले कंप्लीट रहे, जो कि उस कंपनी के पास नहीं थी। चलिए ठीक है, सवाल उस पर भी खड़े होते हैं, उस पर भी हम सवाल खड़े करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? आप इसके बारे में भी जरा कानून व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं। सरकार पिछली भी थी, कांग्रेस की सरकार हमने देखी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसको आप मोदी सरकार के नाम से कह रहे हैं। पर मेरा तो मानना एक महिला होने के नाते ये है कि सर्वप्रथम जो बदलना है वो हमारी साइकोलॉजी बदलने की बात है। मोदी जी स्वयं लाल किले से कहते हैं संबोधन में कि हम महिलाओं को, हम लड़कियों को, हम अपनी बेटियों की मानसिकता जरूर बदलते हैं, पर जब हम बेटे को पढ़ने बाहर भेजते हैं, क्या हम बेटे को सिखाकर भेजते हैं? आप लोग उस वक्त क्यों नहीं हुए थे जब निर्भया कांड हुआ था? इतने संयमित होकर के आप लोगों ने बदायूं गैंगरेप को क्यों नहीं डील किया था? तब आप क्यों कह रहे थे कि पूरा उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है? क्यों आपने इसकी वकालत नहीं करी थी कि मानसिकता बदलनी चाहिए? क्यों आप सिर्फ यही कह रही थी, आपकी पार्टी यही कर रही थी, दिल्ली में सिर्फ यही कह रही थी कि दिल्ली में अलका लांबा जी की पार्टी के द्वारा जो फेलियर सरकार चली, उसमें जब दिल्ली को सरकार में कुछ काम नहीं मिला, आज वो सिर्फ क्योंकि चुनाव दिल्ली में है इसके नाते प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब ये इतना गंभीर मुद्दा है ही नहीं, आप समझती नहीं कि इसके लिए प्रदर्शन किया जाए? नहीं, मुद्दे की पूरी मैं उस चीज के प्रति एक महिला होने के नाते प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो उसमें सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्यों राजनीति, आपको क्यों लग रहा है राजनीतिकरण कर रहे हैं? नहीं, वो केवल राजनीतिकरण कर रहे हैं। कैसे आपको लग रहा है? नहीं, आप जो भी उनकी बात उन्होंने बताई कि हम गृह मंत्री के घर के बाहर सुबह 7 बजे से बैठते हैं और करते हैं, उस पे तो कार्रवाई चल ही रही है। और कार्रवाई नहीं तो क्या घटना घट जाए उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर दिया जाए, क्या ये कार्रवाई हो जाने से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेंगी? और गृह मंत्रालय के अधीन आती है दिल्ली की पुलिस, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। लोगों की मानसिकता को बदलना है। कृति जी, गृह मंत्रालय के अधीन आती है दिल्ली की पुलिस और गृह मंत्री जो हैं
जब वो संसद में पहुंचते हैं तो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि इतने बजे दिल्ली की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, यहां से गिरफ्तार कर लिया, ये गाड़ी थी उसकी। ये उम्मीद देश के गृह मंत्री से, इस तरह के बयान की उम्मीद देश की जनता लगाती है जब इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ हो। देखिए, बार बार मैं आपसे वही बात कर रही हूँ कि आवश्यकता है सोच को बदलने की। क्राइम आप बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं कृति जी कि सिर्फ सोच बदलनी चाहिए, कानून व्यवस्था पंगु बैठी रहे उस पर कोई सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, सिर्फ आम आदमी की सोच बदलनी चाहिए। हमारे साथ आप नेता जुड़ चुके हैं इस वक्त, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल, आप लोग सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे मामले में, इतना जघन्य अपराध जो हुआ है दिल्ली में और लगातार होता चला जा रहा है। आपसे पहले मेरी अलका लांबा जी से बात हो रही थी, वो भी उन्हीं सवालों को खड़ा कर रही थी। आखिरकार दिल्ली में सरकारें बदलती चली जाती हैं लेकिन महिलाओं की स्थिति, सुरक्षा की स्थिति वही की वही बनी रहती है। हाँ, तो अब आने वाला चुनाव जो है इस बात को जो है निर्धारित करेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि इतने वर्षों से जो चीज चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, उसमें अब नई सरकार बैठी थी, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए जी। अब वो तो समझ में आ गया ना कि 6 महीने में सरकार क्या करती है। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ इस स्टूडियो में कृति वडेरा जी भी हैं जो बीजेपी की नेता हैं। वो दरअसल आप लोगों पर इल्जाम लगा रही है कि आप इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में की शुरुआत ही कैसे की है? देखिए, चुनाव आने वाले हैं और सरकार हमारी है नहीं, हमारी सरकार आएगी। आप भाषा का यूज देखिए ना कैसा प्रयोग कर रहे हैं। आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप राजनीति करने से पहले ये कहा कि मैं एक महिला हूं, महिला होने के नाते मेरी पूरी संवेदना। आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। दरअसल भाई सवाल ये है, राजनीतिकरण ये जो आपने देखा है, जो कल की ताजी घटना घटी हुई है, अगर ये कंट्रोल हो जाती तो क्या हमें शौक था हम खोद करके लाते? आप ये बताइए कि दिल्ली पुलिस नहीं है सड़क पे बैठने के लिए, इसलिए आप सड़क पर आ गए हैं। आप ये समस्या देखिए कितनी, अरे हमारे आप दिल्ली में लोगों को चेहरा दिखाने के लिए आपके पास मुद्दे। जब महिलाओं की सुरक्षा एक मुद्दा बन जाती है तभी इस तरीके की अपराध की जो संख्याएं हैं वो लगातार बढ़ती हैं। आप अपनी बात पूरी करिए। मैं वही कह रहा था कि ये देखिए, जो केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो दिल्ली पुलिस है, वो केंद्र सरकार के अंडर में है, तो कम से कम इस प्रकार की घटनाएं तो नहीं घटनी चाहिए ना। तो किसमें क्या कंट्रोल किया 6 महीने में? ये तो कोई नहीं कंट्रोल किया। अच्छे दिन कुछ नहीं किया। ये आप लोग सड़कों की सेफ्टी आपके हाथ में थी, कृति जी, आपका चीफ मिनिस्टर था, आप क्यों भागे? कृति जी, दिल्ली को आप अच्छी सड़कें देते ना, सुरक्षित सड़कें देते महिलाओं को आप। अरे 30 दिन, अब तो 6 महीने हो गए, अब तो कंट्रोल कर लिया होता आपने। आप बेवकूफ बना रहे हैं वहां करके पूरी। आपके पास मुद्दे नहीं बचे हैं आने के लिए। आने आपने महाराष्ट्र में क्या किया? लूली लंगड़ी को इतनी देर से आप चलाते रहे, और अब आप जो है यहाँ पर आप कह रहे हैं कि दिल्ली में पूरा विश्व देख रहा है मोदी सरकार क्या कर रही है। आपके पास तो मुद्दे नहीं बचे, इसलिए आपको सड़क पे सुबह 7 बजे भाई सवाल ये है, आप उसको मुद्दों को छोड़ दीजिए, बचे या नहीं बचे। आप इस ताजी घटना को उदाहरण लीजिए। 49 दिन में दिल्ली से क्यों भाग गए? 49 दिन का राग आप लोग कब तक अलापते रहेंगे? महिला सुरक्षा का बताइए कि वो तो उस पर बात करिए ना। अमित सर, मैं ये कह रहा हूँ, अमित शाह जी की जुबानी थी, इन्होंने कहा था केंद्र सरकार बन जाने दीजिए कि एक जो है 18 साल की लड़की 1 किलो सोना पहन करके रात को 11 बजे स्कूटी से जा सकती है। क्या कहा था और क्या हो रहा है? लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब 49 दिन की सरकार के आप लोग भी बड़ा बखान करते हैं और लगातार विरोधी सवाल खड़े करते हैं, उन 49 दिन में कौन सी ऐसी योजना लेकर के आम आदमी पार्टी आई थी या कौन सी ऐसी नीति आम आदमी पार्टी ने लागू करी थी जिसकी वजह से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी दिल्ली में? क्या कोई ऐसी घटना घटी थी? नंबर 1, सिर्फ घटनाएं नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी वारदात होती हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो पंजीकृत नहीं होती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक समय में दिल्ली में अपराध ना हो रहे हों। आपका प्रशासन, आपका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर आपका प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो भाई सवाल ये है कि बदमाशों की हिम्मत नहीं पड़ेगी काम करने की, इस तरीके की उल्टी सीधी हरकतें करने की। उन्हें खौफ है जी। अब ये आराम से जो है करते हैं, उन्हें मालूम है कि व्यवस्था लचर है, इस लचर व्यवस्था में हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। कानून अगर सख्त होगा तो मजा लेगी कोई ऐसी कोई घटना घटे। यही सवाल तो दरअसल गंभीर है, लेकिन सरकारें बदलती हैं। ये सवाल अपने आप में जैसे पहले मौजूद रहता है वैसे ही बाद में भी मौजूद रहता है, क्योंकि ये सवाल वहीं का वहीं ठहरा रहता है और प्रश्न चिन्ह सबसे बड़ा लगा रहता है कि आखिरकार कैसे सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की महिलाओं की सुनिश्चित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कृति जी, मैं आऊँगा, ललन प्रसाद जी मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन सवाल कृति जी मैं आपसे ही पूछूंगा
क्योंकि आप राजनीतिकरण का इस पूरे मुद्दे को आप एक हवा दे रही हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे मुद्दे का। मैं ज़रा दो आपके ही राज्यों की सरकार, आप ही की सरकारें हैं दो राज्यों में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। राज्यों की अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है बलात्कार के मामलों में और राजस्थान नंबर 2 पर आता है। और जहां मध्य प्रदेश में आपकी लाडली या बेटी बचाओ जैसी योजनाएं चलाते हैं शिवराज सिंह और बड़ी बखान करते हैं अपनी योजनाओं की, वहां पर महिलाओं की ये स्थिति है, बीजेपी की सरकार की ये स्थिति है। अब देखिए, फिर आप ही इस बात का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैंने अपनी बात को सर्वप्रथम शुरू करते हुए कहा था कि हम उस चीज के राजनीतिकरण की तरफ क्यों जाएं। जैसा शुरुआत में जो भी वक्ता रहे उन्होंने उस बात का केवल राजनीतिकरण ही सवाल किया। नहीं पूछ सकता हूं कि बीजेपी की सरकारों में क्या हालत है, बात बीजेपी की सरकार राजनीतिकरण है सवाल। सरकार द्वारा रेप नहीं कराए जाते हैं। मैंने बार बार कहा कि मेंटालिटी बदलने की आवश्यकता है। आपको लोगों की साइकोलॉजी बदलने की। हम अपने घर में बेटे को शिक्षा क्यों नहीं देते हैं कि वो अपना चलन। कृति जी, तो फिर पुलिस को बैठाल दीजिए घर पर ना। फिर अगर मानसिकता ही, तो फिर इस तरीके से तमाम जितने भी संगठित या संगठित अपराध होते हैं उनमें सब में मानसिकता बदली जाए, कि सब में मानसिकता बदल जाए तो फिर चोर चोरी नहीं करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एज अ होल। आप पूरा नेशन वाइड एक चीज को देखें और मैं मानती हूं दिल्ली में हम लोग रहते हैं, कैपिटल है, और उसमें जिस रेप कैपिटल के नाम से पिछले 2 साल में दिल्ली फेमस हो गई है, दिल्ली में महिलाओं का रहना सुरक्षित नहीं है। तो एक सरकार जब स्टेट पर आती है तो सिस्टम एक डेवलप होता है। दिल्ली में सरकार नहीं है, सिस्टम डेवलप होता है। दिल्ली पुलिस और यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान में कितना समय लगेगा सिस्टम डेवलप होने पर? आप फिर उस चीज का राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये सवाल बढ़िया, ये आपके पास एक अच्छा हथकंडा आ गया। अगर मैं सवाल कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिकरण में कर रहा हूं। अगर मैं मध्य प्रदेश की पुलिस के प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि मैं उसकी राजनीतिकरण कर रहा हूं। ये बढ़िया आपने एक तरीका निकाल लिया है बचाव का। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन ये सवाल जवाब जारी रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।